नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकुंज चबिसा। पृथ्वी का तापमान समय के साथ में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। पर अगर धरती के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं भी हो तो जीवन की कल्पना कर पाना मुश्किल है। आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के बारे में। से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और गंभीर संकट है। दुनिया पर हिमप्रलय का सबसे बड़ा संकट। क्या इंसानों को निगल जाएगा बर्फीला दानव? ग्रीन हाउस गैस की खोज सन 1824 के अंदर जोसेफ फोरियर के द्वारा की गई थी। 1835 से पहले तक फैक्ट्रियों की संख्या बहुत कम थी, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा भी कम देखने को मिलती थी। बट 1835 के बाद से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और फैक्ट्रियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, जिसके कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से ग्रीन हाउस गैस की मात्रा लगातार बढ़ती चली गई। इसके कारण पृथ्वी के तापमान में हमें परिवर्तन देखने को मिले। ग्रीन हाउस गैस के अंदर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसकी मात्रा 60% के आसपास होती है। इसके अलावा मेथेन देखने को मिलती है CH4, जो कि 20% के आसपास होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो कि 14% के आसपास होती है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो कि 6% के आसपास होती है। इसके अलावा इसमें वाटर वेपर भी शामिल होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 31% बढ़ोतरी हुई है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, जिससे वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कांस्टेंट बनी रहती है। पर जंगलों की कटाई के कारण पेड़ पौधों की संख्या लगातार कम होती जाएगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग भी कम होगा और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देखने को मिलेगा। धरती के ऊपर मनुष्य की जनसंख्या समय के साथ लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिससे उसकी आवश्यकता भी बढ़ रही है। उनकी आवश्यकताओं के अंदर बाइक और कार भी शामिल है, और कार तथा बाइकों की संख्या लगातार धरती के ऊपर बढ़ती चली जा रही है, जिससे पेट्रोल तथा डीजल की खपत भी बढ़ रही है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल के अंदर बढ़ती चली जा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि हमारे घरों के अंदर लगे हुए AC तथा फ्रिज से निकलने वाली एक गैस है, जो कि ग्रीन हाउस गैस के साथ साथ में ओजोन के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। यदि ओजोन तथा ग्रीन हाउस गैस दोनों नहीं होगी तो पृथ्वी के ऊपर जीवन की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O के बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि खेतों में डाले जाने वाले यूरिया के कारण वायुमंडल के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी तक हमने जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस की बात की, ये सभी पृथ्वी के चारों ओर एक कवच का निर्माण करती है, जो कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा को पृथ्वी के ऊपर स्टोर करके रखता है, जिससे पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ रहता है, जिसे हम पृथ्वी का औसत तापमान या फिर एवरेज टेम्परेचर भी कहते हैं, और इसे रूम टेम्परेचर भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसेस एक कवच का निर्माण नहीं करती तो पृथ्वी का औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता, तो पृथ्वी के ऊपर जीवन की कल्पना नहीं होती। जैसे कि अन्य प्लैनेट्स की बात करें, जैसे कि मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, इनके ऊपर इनकी चारों ओर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर रात के समय में माइनस में चला जाता है। अब सवाल यह है कि ग्रीन हाउस गैस होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर ये है कि ग्रीन हाउस गैस होनी तो चाहिए, पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि ग्रीन हाउस गैस उपस्थित है या अनुपस्थित है। प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन हाउस गैस का जो कवच है वो समय के साथ में उसकी मोटाई बढ़ती चली जा रही है, जिससे पृथ्वी के ऊपर
आने वाली ऊष्मा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होकर के रह रही है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता चला जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास में बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी देखने में तो बहुत छोटी लगती है, पर वास्तव में इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। 1997 से अब तक लगभग 12 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है, जो कि लगातार पिघलती चली जा रही है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान समय के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। इसका इफेक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिला। अमरनाथ की यात्रा के समय शिवलिंग जल्दी से जल्दी पिघल गई। इसका कारण ये था कि पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। सवाल यह है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से बर्फ पिघलने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि समुद्र का तटीय इलाके पानी के अंदर डूबने की संभावना बढ़ जाएगी और बाढ़ के आने की संभावनाएं बढ़ेगी, जो कि मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। These are large masses of ice that sit on land. As our planet warms, this ice melts and flows into the ocean. More water in the ocean makes the sea level rise high. इसके लिए भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। पहला कदम नेशनल सोलर मिशन। थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो बिजली बनती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। पर धीरे धीरे इसको गवर्नमेंट के द्वारा सोलर पैनल के ऊपर निर्भर करना है। दूसरा, ग्रीन इंडिया मिशन। इसके अंदर भारत सरकार ने वादा किया है कि पृथ्वी के ऊपर जो भारत में जंगल है उनकी संख्या 23% से बढ़ा करके 33% के आसपास कर दी जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।